अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया है। इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। इसके अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बेंच में शामिल होंगे। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी। केस की सुनवाई रोजाना हो सकती है। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। अयोध्या केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी आज आगरा के यूपी में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी करीब 3:15 बजे खेरिया में एयरफोर्स के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वो कोठी मीना बाजार मैदान जाएंगे, जहां 5100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। आगरा से पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर जाएंगे, जहां वो 3150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम आज प्रधानमंत्री आवास योजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 30,000 घरों को बनाने की योजना है। इसका फायदा बेघर, कचरा बीनने वालों और रिक्शा चालक समेत दूसरे गरीबों को होगा। इसके अलावा पीएम सोलापुर उस्मानाबाद के बीच 4 लेन के हाईवे की योजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को खारिज करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर को हटाया या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है और ऐसा कोई भी फैसला सिलेक्ट कमेटी की मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आलोक वर्मा फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे। आलोक वर्मा का 2 साल का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज भी जारी है। 2 दिन की हड़ताल से पहले देश के कुछ राज्यों में असर दिखा। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ट्रेनें रोकी गयी और हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। तिरुवनंतपुरम में बंद समर्थकों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। इस वजह से कुछ ट्रेनें लेट हुई। वहीं नॉर्थ 24 परगना में जबरदस्ती बाजार बंद करा रहे सीपीएम समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस समर्थकों से टकराव भी हुआ। भुवनेश्वर में सड़कों पर टायर जलाकर गाड़ियों को रोका गया। मुंबई में आज बेस्ट के 30,000 कर्मचारियों में से 11,000 कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। शिवसेना की यूनियन बेस्ट कामगार सेना के हड़ताल से बाहर होने के बाद आधी रात से ही 11,000 बेस्ट कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं, जिसके बाद 500 बेस्ट बसें मुंबई की सड़कों पर आज फिर से दौड़ेंगी। बीएमसी और बेस्ट प्रशासन ने कर्मचारियों की मांग पर चर्चा शुरू कराने का आश्वासन मिलने के बाद बेस्ट कामगार सेना ने हड़ताल को वापस लिया है। यूपी बोर्ड में परीक्षाओं में नकल माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होने वाली हैं और ये 16 दिन तक चलेंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि जो भी लोग नकल कराने, आंसर शीट बदलने या क्वेश्चन पेपर लीक कराने में शामिल होंगे, उनके खिलाफ सरकार रासुका के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगी। यूपी सरकार नकल करवाने के लिए बदनाम एग्जाम सेंटर्स पर खास नजर भी रखेगी। लखनऊ में दिव्यांगता से जुड़े जगहों के नाम बदल जाएंगे। लखनऊ में लंगड़ा फाटक, अंधे की चौकी जैसे नाम वाली जगह हैं, जिसे लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने गलत बताया है। मेयर का कहना है कि पहले ऐसे शब्द चलन में थे, लेकिन अब पीएम ने ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग शब्द बनाया है, इसलिए इन नामों को जल्द ही बदल दिया जाएगा। मेयर ने यह फैसला ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लिया। बेरोजगारी को आतंकवाद बताने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि घाटी में बेरोजगार युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल की तुलना में भी अभी भी बड़े पैमाने पर युवा हर महीने हथियार उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जिस चिनाब घाटी को उनके कार्यकाल में आतंकवाद मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था, वहां से भी अब आतंकवाद संबंधी खबरें आती हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के रामसू इलाके में नाबालिग लड़की से रेप को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। 4 जनवरी से जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जिसने फिलहाल एक आरोपी संजू को गिरफ्तार किया।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त सजा मिलेगी। आंध्र प्रदेश से बिहार आने वाली मछलियों पर राज्य सरकार रोक लगा सकती है। आज इस पर नीतीश सरकार फैसला लेगी। इन मछलियों में घातक फॉर्मलिन की मात्रा ज्यादा है। जांच में सभी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार फैसला लेगी। फॉर्मलिन का उपयोग मछलियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन इसके सेवन से कैंसर भी हो सकता है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर बाद औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बीड़ जाएंगे। उद्धव ठाकरे बीड़ में सूखे से परेशान किसानों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही 30 ट्रक पशुओं के खाने का सामान भी किसानों को बांटेंगे। उद्धव ठाकरे दोपहर में बीड़ में एक रैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों नक्सलियों को अनूपपुर के बेड़रम में जंगलों से पकड़ा गया। ये तीनों नीला वाया मुठभेड़ में शामिल थे, जिसमें एक पत्रकार और पुलिस के 3 जवान शहीद हुए थे। पकड़े गए नक्सली ने बताया कि नील वाया मुठभेड़ में 50 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली आए थे। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के फ्लाईओवर से बीती रात एक कार नीचे गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे तेज रफ्तार कार अंधेरी से पवई की तरफ जा रही थी, तभी हादसा हुआ। कार चला रहे मुकद भंडारे को स्थानीय लोगों ने निकाला और राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर के नशे के कारण हुआ या फिर कार का ब्रेक फेल हो गया। दिल्ली पुलिस की बहादुरी की वजह से 35 लोगों की जान बच गई। मामला 7 जनवरी को कारवल नगर इलाके का है, जहां 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। 35 से 40 लोग फंस गए। इस दौरान फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम का इंतजार करने में कई लोगों की जान जा सकती थी। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी जान की परवाह किए बिना रस्सियों और सीढ़ी से बिल्डिंग में दाखिल हुए। एक एक करके 35 लोगों को निकाला। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपने पुलिसकर्मियों की बेहतरीन काम की तारीफ की। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को अपनी कार से उड़ाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। हेड कांस्टेबल गुलजारी लाल को बीती रात नागेश कपूर ने अपनी कार से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उनकी मौके पर मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात गुलजारी लाल ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार रुकने की बजाय बैरिकेड को टक्कर मारकर आगे चली गई। एक मछुआरे के जाल में फंसी 500 और मकर संक्रांति से पहले गुजरात के पतंग बाजार में खासी रौनक है। इस साल सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन वाली पतंगों की भारी डिमांड है। सियासी हलचल को ध्यान में रखकर कई पतंगे बनाई जा रही हैं, जिसमें पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी की डिजाइन में पतंग पर किसमें कितना दम है ये लिखा है, जबकि पीएम मोदी के फोटो वाली पतंग जिस पर मैं हूं विकास लिखा है उसकी ज्यादा खरीदारी की उम्मीद है। जीएसटी लागू होने की वजह से कुछ खास डिस्काउंट मिलने के बाद इस साल पतंगों की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है।